प्रिय क्रांति मित्र हो, जय भीम, जय अशोक, जय संविधान, जय भारत। महान चक्रवर्ती विश्व सम्राट अशोक का अपमान राष्ट्र के लिए घातक। विश्व के एकमात्र महान विश्व चक्रवर्ती विश्व सम्राट अशोक के माध्यम से दुनिया भर में भारत की नैतिक विजय का जो गौरव हासिल हुआ है, उसकी दीप्ति 2200 साल के बाद भी धुंधली नहीं हुई है। दुखद है कि कुछ एक लोग उस दीप्ति को धुंधली करने पर आमादा है। प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य अशोक राज में स्थापित हुआ। एक भाषा और लिपि से जबरदस्त राष्ट्रीय एकता कायम हुई। इसी काल में भारत की नैतिक विजय पश्चिमी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्व यूरोप से लेकर दक्षिण के राज्यों तक पहुंच गई थी। विश्व इतिहास में अशोक राज इसकी मिसाल है कि राज्य भी अहिंसक हो सकता है। बुद्ध और अशोक भारत की शांति संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीक है। इसीलिए स्वतंत्र भारत ने सारनाथ के सिंह शीर्ष को अपने राज चिन्ह के रूप में ग्रहण कर मानवता के इस महान नायक के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। दीपवंश, महावंश और अशोकावदान जैसे परवर्ती ग्रंथों में अशोक से संबंधित अनेक गप्प है। हमें इनसे सजग रहने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर एक साहित्यिक गप्प है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। हमें इस गप्प का अन्य स्रोतों से सत्यापन करना चाहिए, फिर कोई निष्कर्ष देना चाहिए। आइए इस गप्प का पुरातात्विक सत्यापन करते हैं। सम्राट अशोक ने 5वें शिलालेख में अपने और अपने भाइयों के रनिवासों का तथा अपनी बहनों के निवास कक्षों का उल्लेख किया है, जो पाटलिपुत्र में भी थे और बाहर के नगरों में भी थे। उनके कुछ भाई विभिन्न प्रांतों के वाइसरॉय भी थे। इसलिए ये गप्प ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अमान्य है। चंड अशोक की कपोलकल्पित अवधारणा। जैसा कि हम देख आए हैं कि सम्राट अशोक द्वारा 99 भाइयों की हत्या की बात झूठी है। ऐसी झूठी बातों के आधार पर सम्राट अशोक की छवि धूमिल करने के लिए कुछ परवर्ती ग्रंथों में चंड अशोक की कपोलकल्पित अवधारणा खड़ी की गई है। इनमें सबसे आगे संस्कृत ग्रंथ अशोकावधान है। पुरातत्व में चंड अशोक का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भारत के बौद्धोत्तर राजाओं के अभिलेखों में भी इसका कोई जिक्र नहीं है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में अशोक का उल्लेख है, लेकिन वे वहाँ जनकल्याणकारी राजा के रूप में उपस्थित है। धम्म अशोक का उल्लेख पुरातत्व में मिलता है। सारनाथ के संग्रहालय में कुमार देवी का अभिलेख है। कुमार देवी गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र की पत्नी और काशीराज जयचंद्र की दादी थी। 12वीं सदी के इस अभिलेख में सम्राट अशोक को धर्माशोक कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरातत्व में कल्याणकारी अशोक और धम्म अशोक के पुख्ता सबूत मिलते हैं, किंतु पुरातात्विक सबूत चंड अशोक की कपोल कल्पित अवधारणा के खिलाफ है। प्रिय क्रांती मित्र हो, भीमप्यांतर या आपल्या हक्काच्या यूट्यूब चॅनलला कृपया सबस्क्राईब करून आम्हाला विषमतावादी शक्तींच्या विरोधात लढण्यासाठी बळ द्या, शक्ती द्या, ऊर्जा द्या। कमेंट करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका। नमो बुद्धाय।